मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती। ये बात ही मुझे कटार की भांति चुभती। मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं। वह किसी और के प्रेम में। कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। मैं उसके डर के कारण अपना नाम भी नहीं लिख रहा हूं। भाई मेरे, योग्यता तो तुम्हारी बिल्कुल पति होने के लायक है। जब अभी से डर रहे हो, अभी पत्नी पत्नी हुई नहीं, होने वाली, जब अभी से उससे इतना डर रहे हो तो वो बड़ी नासमझ है जो तुम्हें छोड़ के जा रही। मुफ्त के लिए जिंदगी भर के लिए सेवक मिल रहा है, काहे को छोड़ रही? लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मांगते हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अगर जाती है छोड़ के तो चले जाने दो। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, उसकी बड़ी कृपा है कि वो किसी और के प्रेम में पड़ी, तो किसी और को ही फंसने दो। एक मनोवैज्ञानिक पागल खाना देखने गया था। एक आदमी पहले ही पिंजरे में बंद था, सिर पीट रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए था, गंदी सी पुरानी तस्वीर, और छाती से लगा था और चिल्लाता, लैला लैला। मनोवैज्ञानिक ने पूछा सुपरिंटेंडेंट को, इस आदमी को क्या हो गया? इसने कहा, ये इस लड़की के प्रेम में था। ये इतने प्रेम में था कि ये अपने को मजनू समझता, उसको लैला समझता। लेकिन वो इसे छोड़ के चली गई, उसने दूसरे युवक से शादी कर ली। तब से ये पागल हो गया। बस तब से इसका काम ये सिर पीटना, उसकी तस्वीर छाती लगाना और लैला लैला चिल्लाना। वे आगे बढ़े, दूसरे कटघरे में एक दूसरा आदमी बंद था, वो भी सिर पीट रहा था और चिल्ला रहा था, हे भगवान बचाओ मुझे, बचाओ। मनोवैज्ञानिक ने पूछा, और इस बेचारे को क्या हो गया? सुपरिंटेंडेंट ने कहा, आप न पूछें तो अच्छा। ये वो दूसरा युवक है जिससे उस महिला ने शादी की। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। अगर सच में तुम मेरा आशीष चाहते हो तो मैं तो कहूंगा जाने भी दो, धन्यवाद पूर्वक। जब कोई और मुसीबत लेने को तैयार है तो तुम नाहक क्यों अपनी गर्दन फांसी में लगाते हो? और अगर तुम्हें फांसी लगानी ही है तो और फंदे मिल जाएंगे, ऐसी क्या जल्दी? कोई इसी फंदे में मरने का सोचा है? कहते मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती। दयावान है, महाकरुणा है उसके हृदय में। और तुम कहते हो ये बात ही मुझे कटार की भांति चुभती। यह प्रेम तो नहीं, यह प्रेम के नाम पर कुछ और है। उसे तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हें भी उससे प्रेम नहीं, याद रखना। वो कम से कम ईमानदार है कि वो कहती है उसे तुमसे प्रेम नहीं, किसी और से प्रेम है। उससे भी है या नहीं, अब ये तो वो जब आएगा तब पता चले। लेकिन तुम जो कहते हो कि मुझे उससे प्रेम है, वो झूठ है। क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, प्रेम का तो अनिवार्य लक्षण है, बांधता नहीं, मुक्त करता है। अगर वह मुक्त होना चाहती तो प्रेम मुक्त करेगा, चाहे आंसुओं से भरी हुई विदा क्यों न देनी पड़े, लेकिन प्रेम विदा देगा। प्रेम पिंजरा नहीं बनता, प्रेम आकाश है। ठीक है, तुमने उसे चाहा, लेकिन अगर तुम उसे चाहते हो तो उसकी जो खुशी है वही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए।
चाह का और क्या अर्थ होता है? चाह का अर्थ शोषण, चाह का अर्थ मालकियत, चाह का अर्थ उसकी गर्दन पर सवार हो जाना। चाह का अर्थ होता है उसे मुक्त करो। अगर वह किसी और के साथ ज्यादा खुश हो सकती है बजाय तुम्हारे साथ, तो ठीक है, ऐसा ही हो, ऐसा ही होने दो, सहयोग करो। प्रेम अगर है तो दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा मूल्यवान होनी चाहिए। कहो उससे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वह अफसाना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। प्रेम है तो कितनी ही पीड़ा हो, पीड़ा तुम्हारी समस्या है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा के कारण तुम दूसरे को बंधन में मत डालो, जाने दो, मुक्त करो। वह तुम्हारी अनुग्रहित रहेगी और शायद किसी दिन जानेगी कि तुमने उसे चाहा था और प्रेम किया था। शायद किसी दिन तुम्हारे प्रेम का उसे अनुभव होगा, मगर उसके पैरों में जंजीरें न डालना। जंजीरों डालने वाला प्रेम प्रेम नहीं। पहलुए साह में यह दुख तरे जमहूर की कब्र, कितने गुमगस्ता फसानों का पता देती है, कितने खूरीज हकायक से उठती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर शहंशाहों की तस्की के लिए साल साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसी बहकी हुई नजरों के तय उसके लिए सुर्ख महलों में जबां जिस्मों के अंबार लगे। कैसे हर साख से मुबंद महकती कलियां नोच ली जाती थी तज़ईन हरम की खातिर, और मुरझा के भी आजाद न हो सकती थी जिल्ले सुभान की उल्फत की भरम की खातिर। कैसे एक फर्दे के ओंठों की जरासी जुम्बिश सर्द कर सकती थी बेलोस वफाओं के चिराग, लूट सकती थी दमकते हुए माथों का सुहाग, तोड़ सकती थी मैं इससे लबरेज अयाग। सहमी सहमी सी फिजाओं में यह वीरा मरकद इतना खामोश है, फरियाद कुना हो जैसे सर्द साखों में हवा चीख रही है ऐसे। रूह तकदीस वफा मरसियां ख्वां हो जैसे, तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख। हम में कोई भी जहां नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ है, जंजीर नहीं। प्रेम अगर है तो इतनी कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ है, जंजीर नहीं। और अगर इतना प्रेम तुम प्रकट कर सको तो पत्नी मिले या न मिले, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा। पत्नियों के मिलने से ही कहां फूल खिल जाते, नहीं तो घर घर में प्रेम के फूल खिले होते। लेकिन इतना अगर बड़ा दिल तुम कर सको, इतना उदार अगर दिल तुम कर सको, तो पत्नी ना भी मिली तो कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की संभावना उमगेगी। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं तुम्हारे लिए, यही आशीष दे सकता हूं कि तुम्हारा प्रेम बड़ा हो, उदार हो, मुक्तिदायी हो,
कि तुम्हारा प्रेम किसी दिन प्रार्थना बने। और ये हैं मौके प्रेम की कसौटी के, ये हैं अवसर चुनौती के। इन अवसरों को जो स्वीकार कर लेता है, उसकी कीमत, उसकी इज्जत परमात्मा की आंखों में बहुत बढ़ जाती। रोना मत, दुखी मत होना, कसौटी पर कैसे जाना है। आग है, गुजरना, निखरना, सौभाग्य है ये भी। और ये तो तुम बात कर रहे हो कि यह बात ही मुझे कटार की भांति चुभती है, मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं। इस तरह की बातें करोगे तो छोटे हो जाओगे, और अगर इस तरह की बातें करते ही रहे तो वो तुम्हें न भी छोड़ना चाहती होगी तो छोड़ भागेगी। ऐसे आदमी के पास कौन टिकेगा कि जीते जी छोड़ ही नहीं सकते, कि मरोगे कि मारोगे। नहीं, किसी के पैर की जंजीर नहीं बनना जीवन में, किसी के भी पैर की जंजीर नहीं बनना, न पत्नी की, न भाई की, न बहन की, न बच्चों की, न मित्रों की। तू मेरी जान मुझे है तो हसरत से न देख, हम में कोई भी जहां नूरो जहांगीर नहीं। तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं, जंजीर नहीं। आखिरी सवाल, मैं कौन हूं? भगवान क्या आप बता सकते हैं? जहां तक मैं समझता हूं वही सज्जन जिन्होंने पिछला सवाल पूछा। इससे ज्यादा और क्या बताऊं? मैं कोई ज्योतिषी नहीं, यहां कोई चमत्कार नहीं करता, कोई ताबीज नहीं निकालता, कोई विभूति नहीं निकालता, कोई स्विस घड़ियां नहीं प्रकट करता। तुम गलत जगह आ गए। अनुमान करता हूं कि तुम वही सज्जन हो जो डर के मारे नाम नहीं लिख पाए। अब तुमने दूसरा प्रश्न पूछा कि मैं कौन। ये कोई आत्मिक प्रश्न नहीं है। एक नव विवाहित जोड़े को उपहार में अनेक सामग्रियां प्राप्त हुई। उन्हीं उपहारों में एक नई पिक्चर के फर्स्ट क्लास के 2 टिकट भी थे। साथ ही साथ उन टिकटों के साथ एक चिट भी लगी थी कि जरा बताइए कि मैं कौन। पति पत्नी दोनों ने बहुत सोचा विचारा, बहुत माथापच्ची की, मगर उन्हें कुछ याद ना आया कि आखिर ये टिकट किसने भेजे। पत्नी बोली, खैर अब जिसने भी भेजे हो, समय खराब ना करो, शो का समय हुआ जाता है, हमें इससे क्या, वैसे भी इस पिक्चर के टिकट आसानी से नहीं मिल रहे हैं, चलो पिक्चर ही देखाएं, मनोरंजन भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा। और सोचना ही है तो फिर बाद में सोच लेंगे कि किसने भेजे। दोनों जब सिनेमा घर से वापस घर लौटे तो देखा घर का अधिकांश सामान, टेप रिकॉर्डर, रेडियोग्राम, टेलीविजन, घड़ी, पंखा इत्यादि सब गायब। साथ ही एक दूसरी चिट बीचों बीच टेबल पर उन्हीं अक्षरों में लिखी रखी है, शायद अब आप पहचान गए होंगे कि मैं कौन। मैं भी पहचान गया कि आप कौन। आप वही हैं जो होने वाली पत्नी के डर के मारे अपना नाम नहीं लिखे। इतना डर क्या, इतना भय क्या? ऐसे भयभीत कहीं जीवन में कोई विकास हो सकता है? छोड़ो भय और मेरे देखे, जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं होता। भय और प्रेम साथ साथ नहीं होते। तुम इतने भयभीत हो कि प्रेम क्या खाक होगा? तुम प्रेम से भरो कि भय तिरोहित हो जाए।
लेकिन तुमने बड़ी होशियारी की। मुझे धोखा देना आसान नहीं। एक पहलवान ने होटल में अपना कोट टांगा तथा चोरी न चला जाए, इस डर से उस पर एक पर्ची भी लगा दी कि कृपया कोट न चुराएं। मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन। जब खाना खाने के बाद लौटे तो देखा कोट गायब था और दूसरी पर्ची वहां रखी थी, कृपया पीछा न करें, दौड़ में विश्व चैंपियन। तुम्हारी पर्चियां काम ना आएंगी। पर्चियों के उत्तर मैं दे सकता हूं। एक हिप्पी कट युवक नाई की दुकान पर पहुंचा और उसने मजाक में नाई से पूछा, भाई साहब, क्या कभी आपने किसी गधे की हजामत बनाई? नाई ने संजीदगी से कहा, बनाई तो नहीं भैया, मगर बैठो कोशिश करके देखता हूं। आज इतने। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो के, इस एक और नई डीपर डाइव सेक्शन। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाली है। उसका मेन पर्पस ये है कि बहुत लोग बोलते हैं भैया शॉर्ट वीडियो डालो, थोड़ी शॉर्ट वीडियो डालो, बहुत बड़ी हो जाती है वीडियोस। तो मैंने सोचा है कि अब हम शॉर्ट वीडियोस भी, मतलब शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस शॉर्ट लेंथ की वीडियोस टाइप्स जो होती हैं 20-30 मिनट। मैं 20-30 मिनट से छोटी वीडियो तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि आप समझो कि अगर मैं उससे छोटी करूंगा तो जो मेन कॉन्टेक्स्ट है बात का वो पूरा मिस हो जाएगा। ओशो की बातें आप अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट के सुनो समझो तो आप नहीं समझ पाओगे कि असलियत में क्या बात थी। अगर उसको हम खाली कट करके डाल दें कि पीछे कुछ बात बोली, उसे कट करके एक जो मेन बात है वहां से वीडियो शुरू करके एंड कर दें, तो वो बिल्कुल मिस इंटरप्रेट हो जाएगी और आपको लगेगा कि अरे ये क्या बोल दिया, जबकि उसके पीछे का मतलब और सारी चीज अलग होती है। तो इसलिए शॉर्ट और ज्यादा शॉर्ट करना शायद मुश्किल होगा। बाकी हम लॉन्ग वीडियोस में ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, तो उसी कारण से लॉन्ग वीडियोस रहती हैं। बाकी इस तरीके की वीडियोस हम डाल, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। ये पर्टिकुलर वो होती है जहाँ उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर बहुत थोड़ा ही बोला होता है, जैसे वो किसी लास्ट क्वेश्चन टाइप्स। लेट हर गो मेनली आज का टॉपिक यही था। ये टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस होंगी जो 20-30 मिनट के आसपास रहेगी। तो लेट हर गो, जैसा कि आपने सुना और समझा, इसका मेन टॉपिक यही था। किसी को जाने देना जब वो जाना चाहता हो। इसके पीछे बहुत एक सिंपल थ्योरी जो निकल कर, थ्योरी कह लो या फाइंडिंग जो आप समझ सकते हो, यही होती है कि अगर उसके अंदर, किसी के भी अंदर थॉट जाने का अगर आ गया है तो उसके अंदर ये है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। जब भी उसने जाने की सोची है, इसी के रिगार्डिंग ये सारे ओशो के थॉट्स थे, ओशो की टीचिंग्स थी जो आपकी समझ में आई है। इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जिन जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर ले। हम टेलीग्राम पर स्क्रिप्ट्स, बीटीएस और ऑडियो में भी अब वापस, पहले भी डालते थे, वापस उसको डालना शुरू करेंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेलीग्राम और हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें। बाकी थर्सडे वाली वीडियो को लेकर आप लोगों की बहुत वो आती है, तो मेरा ये कहना है कि आप संडे वाली और थर्सडे वाली वीडियो दोनों को अलग तरीके से देखो। ये संडे वाली वीडियो अलग होती है और थर्सडे वाली बहुत अलग होती है। कोशिश कर रहे हैं हम थर्सडे वाली को और ज्यादा बेहतर करने की, तो उम्मीद है हम उसको और जल्दी बेटरमेंट की तरफ ले जाएंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं हम अपना डीपर डाइव सेक्शन। अब हम बात करते हैं अदर फिलोसॉफी सेक्शन या मॉडर्न साइंस की, क्योंकि इसमें सब मिक्स होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो है तो इसमें हम सब मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको हम इनपुट प्रोवाइड कर सकें विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस वीडियो से अलग और इस कॉन्टेक्स्ट से अलग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जो इस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है।
लेकिन आप एक बात समझो, अगर आप खाली बस ओशो की बात सुनकर मानने लगोगे तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वो कहीं पर कुछ कहेंगे, कहीं पर कुछ, और हर बात के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है। इसके कारणवश उन्होंने अलग अलग जगह एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जगह आप ओशो को कहते सुनोगे आपने रील्स में, और ना जाने कहाँ सुना होगा कि शादी मत करो, शादी में ये है वो है। लेकिन फिर आप कुछ अगर प्यार से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड ओशो की बात सुनोगे तो वहां वो कहते हैं कि अगर आपका प्रेम शादी में प्रफुल्लित हो जाता है तो उसमें कोई हानिकारिकता या कुछ वो नहीं है। वो वहां उसके काइंड ऑफ सपोर्टिव में भी आ जाते हैं। तो यही है था, हर एक बात का उनका एक कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड होती है। तो यहाँ मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि एज टाइटल से लेट हर गो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लेट हर गो कब, ये हम सबका मेन क्वेश्चन हो जाता है। यही वो जगह है जहां हम सब फंस जाते हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो मैं बोलूंगा लेट हर गो जब आपको एक अपने अंदर से लग जाए कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। काम वाली तरीके से अगर आप इसको देखो तो अगर आप कुछ काम करते हो या कुछ भी है, आप उसको जब तक ट्राई करते हो जब तक आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यही मैं लेट हर गो वाली सिचुएशन, लेट हिम गो वाली सिचुएशन में आपसे बोलूंगा कि एक मोमेंट रीच होगा जब आपको लगेगा कि यार इससे ज्यादा और क्या करूं। तो वही वो मोमेंट है जहां आपको जाने देना है, क्योंकि मैं वो ट्राई करने के लिए इसलिए कह रहा हूं। और इसमें एक और है कि एक और देखो उसमें वो है, अगर हिम या हर कुछ भी हो, मैं हर के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं, क्योंकि तो अगर उनके पास जाने की वजह है कि कोई और उनको मिल गया है या किसी और के साथ खुश है, तो आपका ट्राई या कुछ करना भी वर्थ इट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां फिर कुछ मतलब नहीं है। उन्हें कोई दूसरा आदमी पसंद आ गया है, उन्हें उसके साथ जाना है, उनको उसमें वो सारी चीजें दिख चुकी हैं ऑलरेडी जो आपके अंदर नहीं उन्हें दिख रही थी, या आप उन्हें नहीं दे पा रहे थे, उनको नहीं मिल रही थी आपसे काइंड ऑफ उनके पर्सपेक्टिव में। तो जब वो इतना आगे बढ़ चुकी हैं, उसके आगे आप कितनी भी कोशिश कर लो वहां कुछ फायदा नहीं है। ये लेटर को वो वाला लेटर को है जो ओशो ने इसमें हमें टीचिंग में इसमें सुनाई दिया है। इसमें तो आप क्या समझाओगे, क्या लड़ोगे उससे कि मैं उससे अच्छा हूं या मैं उससे बेहतर हूं? क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा वो सब करने से पहले, जाने से पहले, डिसाइड करने से पहले कि आप क्या हो क्या नहीं? तो उनकी जो सोच आपके बारे में थी वो ऑलरेडी सोच चुकी हैं। उसके आगे उनका डिसीजन आ चुका है, तो शी ऑलरेडी नोज क्या आप क्या हो और क्या थे उनके लिए। इसको अपने ऊपर डालकर देखो, अपने किसी चीज के ऊपर। आप सपोज एक किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, यहाँ यूज एज अ वर्ड आप ये मत करना कि वो उसमें आप कहते हो कि उन्होंने यूज करा, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, और आपको पता चलता है कि अरे ये एक नया सॉफ्टवेयर है, आपने उसको ट्रायल करा, आपने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा बेटर है, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाओ। क्या आपको उस पर शिफ्ट होते टाइम नहीं पता था कि आपको पुराने सॉफ्टवेयर ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है? अब इसको, ये इमोशनल नहीं है ऑब्वियसली, ये तो एक बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर शायद किसी को हेल्प हो जाए तो उस पर्सपेक्टिव में बोलना चाह रहा हूँ। ये लेटर को वो वाला लेटर को है। एक दूसरा भी लेटर को होता है, सॉरी एक दूसरी भी सिचुएशन होती है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक नया पर्सपेक्टिव इसके रिगार्डिंग। अगर समझो कि किसी को जाने की इच्छा है, लेकिन उसके पीछे इच्छा को ना हटाते हुए कुछ वजह है, कुछ रीजनिंग है, कुछ उसकी मजबूरी है शायद। कुछ ये नहीं है कि उसे किसी और के साथ जाना है, या कुछ ये नहीं है कि उसे किसी और के XYZ के साथ रहना है, नहीं, उसको बस जाना है क्योंकि कुछ वो बोल रही है वजह है, कुछ उनकी मजबूरी है। तो मैं बोलूंगा वहां ट्राई करो।
वहां समझने की कोशिश करो ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको किसी और के साथ भी नहीं जाना और मेरे से भी आप दूर जाना चाह रहे हो। वहां थोड़ा ट्राई करो, वहां कोशिश करो कि वजह जान पाओ, वहां कोशिश करो ये जानने की ये असलियत में क्या है और क्या नहीं है। तो जब आप वहां कोशिश तो जब आप वहां कोशिश करोगे, वहां इस पॉइंट तक अगर रीच कर जाओ कि जहां आपको लगे कि नहीं यार इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां लेटर गो, वहां भी लेटर गो। क्योंकि फिर हो सकता है कि वो शायद आपको असली बात नहीं बताना चाह रहे हो या कुछ ऐसा आपके रिगार्डिंग। वहां हो सकता है बाय एनी चांस शायद थोड़ा आपकी मदद करते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला एक डिसीजन ले लेता है क्योंकि शायद वो अपने खुद एक पर्सनल लाइफ में एक बहुत इमोशनल फेज से गुजर रहा होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि वहां कोशिश करो लेकिन एक पॉइंट तक, और जब वहां भी आपको लगने लगे कि अब इसका कोई फायदा नहीं है तो लेटर गो, जाने दो उन्हें। और असलियत में अगर आप किसी से प्यार करोगे, आपने प्यार कराया, तो आप समझोगे कि इन दी एंड जो चीज मैटर करती है वो है सामने वाले की खुशी। इन दी एंड जो चीज मैटर करेगी वो है वो कितने खुश हैं, चाहे वो खुशी उनकी आपके साथ मिले चाहे किसी और के साथ। जैसा बच्चों की शायरी में उन्होंने बोला था कि चाहे गम से भरी विदा क्यों ना देनी पड़े, चाहे आंसू से भरी विदा क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अगर वो विदा उनको खुश कर रही है, उनके हित में है, वो चाहते हैं, तो क्यों नहीं। हम क्यों किसी की खुशी की रुकावट की वजह बने। और इसमें अपने आप को परेशान देवदास टाइप या कबीर सिंह टाइप मत बनो, ये बस पिक्चर में दिखाया जाता है, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। आप अगर प्यार करते हो तो समझो कि प्यार किसी पे एक पर खत्म होने वाली चीज नहीं है। उसने एक वीडियो में बोला था कि एक शायद वो है मौजूद, सच्चे प्यार वाली वीडियो है, अगर आप उससे जाके सुनोगे तो आप समझोगे। और जो शिव सूत्रा वाली वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो जो है, इनको जाके आप सुनोगे तो आप समझोगे कि उसमें की बात बोली गई है कि आपकी इंडिविजुअलिटी किसी पर डिपेंड ही नहीं करती, वो आप खुद हो पहले। वही बात है, अगर आप खुद को ही नहीं समझोगे, खुद को ही प्यार नहीं दोगे, तो आपको कोई और प्यार नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अटैचमेंट और प्यार में अंतर है, आप उस अंतर को समझो। अगर आपको डीप में जानना है तो सच्चे प्यार वाली वीडियो जो मौजूद है आप उसको जाकर सुनो, और इससे प्रीवियस वीडियो जो है शिव सूत्र, आप उसको जाकर सुनो, उसके पार्ट्स अभी और आएंगे, नया पार्ट आएगा उसका। अगर आप उसको सुनो तो इंडिविजुअलिटी क्या है और क्यों हमारा कोई और नहीं और हम खुद हमारे ही हैं, ये थॉट क्या है, आप इसको जाके समझो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए डीपर डाइव सेक्शन के साथ। ये आपको कैसा लगा इतना शॉर्ट, और आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप किस नए टॉपिक पर सुनना चाहते हैं हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।